अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के मामलात में छोटी सी बात, मामूली सा रवैया या किसी के लहजे की हल्की सी तलखी भी बड़ी गहराई से दिल पर लेते हैं। अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख की है, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी पैदाइश का नंबर 2 बनता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर 2 रखने वाले लोग आम लोगों की तरह नहीं होते। इनके दिल में जज्बात का एक ऐसा समंदर होता है जो बज़ाहिर पुरसकून नज़र आता है, मगर अंदर ही अंदर लहरें बहुत तेज़ होती हैं। ये लोग मोहब्बत को सिर्फ एक एहसास नहीं समझते, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना मानते हैं। यही वजह है कि जब इन्हें मोहब्बत में ज़रा सी भी बेतवज्जी महसूस हो तो इनके दिल बहुत जल्दी ज़ख्मी हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नंबर 2 रखने वाले अफराद मोहब्बत में इतने हसास क्यों होते हैं। इनकी दिल की गहराइयों में कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला, कोई प्यारा नंबर 2 से ताल्लुक़ रखता है तो इस हसासियत को कैसे समझा और संभाला जाए, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसी मालूमात मिलेंगी जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नंबर 2 का ताल्लुक़ व्यूवर्स मून से माना जाता है, और मून को हमेशा से जज्बात, एहसासात और नरम मिजाजी की अलामत कहा जाता है। जिस तरह चाँद की रोशनी नरम और ठंडी होती है, इसी तरह नंबर 2 रखने वाले अफराद की फितरत भी नरम, मिलनसार और हमदर्द होती है। ये लोग दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं और किसी के चेहरे पर उदासी देखकर खुद भी उदास हो जाते हैं। मोहब्बत के मामलात में इनकी यही फितरत इन्हें बहुत ज़्यादा हसास बनाती है। नंबर 2 रखने वाले लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, ज़ाहिरी दिखावा नहीं करते। इनके लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एहसासात की गहराई है। यही वजह है कि अगर इनके साथ कोई बेरुखी या लापरवाही का मुजाहरा करे तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। इनके अंदर एक कुदरती सलाहियत है कि वो दूसरों के जज्बात को बग़ैर अल्फाज के समझ लेते हैं, लेकिन यही खूबी कभी कभी इनके लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि ये लोग दूसरों के रवैये को बहुत जल्द अपने दिल पर ले लेते हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। नंबर 2 रखने वाले लोगों को मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी वाबस्तगी होती है जिसमें खलूस और वफादारी बहुत नुमायाँ होती है। ये लोग व्यूअर्स जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो पूरे दिल और पूरी नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। इनके लिए मोहब्बत एक ज़िम्मेदारी भी होती है और एक इबादत भी। यही वजह है कि ये लोग अपने महबूब के छोटे छोटे इशारों और बातों को भी बहुत गौर से देखते और समझते हैं। अगर इनके महबूब के रवैये में ज़रा सी भी तब्दीली आए तो वो फ़ौरन नोटिस कर लेते हैं और इस बात को दिल पर ले लेते हैं। इनकी हसासियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लोग अपने रिश्तों में मुकम्मल एतमाद और सच्चाई चाहते हैं। अगर इन्हें ज़रा सा भी शक या बेयकीनी महसूस हो तो इनके दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है। ये लोग अक्सर अपने जज्बात को व्यूअर्स छुपाते नहीं, बल्कि इन्हें दिल में जमा करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जज्बाती दबाव बढ़ने लगता है, और यही दबाव इन्हें मोहब्बत में बहुत ज़्यादा हसास बना देता है। किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा होने वाले लोगों की एक ख़ास आदत व्यूअर्स ये भी है कि ये लोग छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। अगर किसी ने इनसे ज़रा सख्त लहजे में बात कर ली या इनकी तवक्को के मुताबिक इनको तवज्जो ना दी तो ये लोग फ़ौरन इस बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। इसकी बुनियादी वजह इनकी हसास तबीयत और नरम दिल होना है। ये लोग मोहब्बत में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, मगर ये तवक्कुआत खुदगर्जी की बुनियाद पर नहीं होती बल्कि मोहब्बत की शिद्दत की वजह से होती हैं। ये लोग व्यूअर्स चाहते हैं कि जिस तरह वो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हैं, इसी तरह दूसरे भी इनके एहसासात को समझें, और जब ऐसा नहीं होता तो इनके दिल में उदासी और मायूसी पैदा होने लगती है। इनकी हसासियत का एक और पहलू ये भी है कि ये लोग माजी की बातों को जल्द नहीं भूलते। अगर किसी ने इन्हें कभी दुख पहुंचाया था तो वो इसे याद को अपने दिल में महफूज रखते हैं और वक्तन फ़वक्तन इसे याद करके मज़ीद उदास हो जाते हैं।
यही वजह है व्यूअर्स के नंबर 2 रखने वाले अफराद को मोहब्बत में बहुत ज़्यादा हसास माना जाता है। ये लोग देर तक इस हसासियत के असर में रहते और उसको महसूस करते हैं। नंबर 2 रखने वाले लोगों की हसासियत को अक्सर इनकी कमज़ोरी माना जाता है, लेकिन हकीकत में यही हसासियत इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ये लोग मोहब्बत में ना सिर्फ वफादार होते हैं बल्कि अपने महबूब के जज्बात को समझने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। अगर इनके करीब कोई शख्स उदास हो तो वो बगैर कुछ कहे उसके चेहरे और रवैये से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। यही वजह है कि नंबर 2 रखने वाले लोग बेहतरीन साथी, बेहतरीन शरीके हयात साबित होते हैं, क्योंकि वो अपने रिश्तों में नरमी, बर्दाश्त और कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। उनकी हसास तबीयत उन्हें ऐसा इंसान बनाती है जो दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है। मोहब्बत के रिश्ते में ये खूबी बहुत कीमती होती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका साथी उसे समझे और इसके जज्बात की कदर करे। नंबर 2 रखने वाले लोग अक्सर अपने महबूब के लिए छोटी छोटी खुशियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, जैसे उनका ख्याल रखना, तवज्जो देना या वक्त पर उनका साथ देना। और यही हसासियत उन्हें एक ऐसा साथी बनाती है जो हमेशा अपने महबूब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ये रवैया इनकी हसासियत में और ज़्यादा इजाफ़ा करता है, और अगर इनकी हसासियत को सही अंदाज में व्यूअर समझा जाए तो ये रिश्ते के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। जिस तरह हसासियत एक ताकत इनके लिए बन सकती है, इसी तरह अगर ये इस पर काबू ना रख पाएँ तो यही हसासियत इनकी कमज़ोरी में भी बदल जाती है। नंबर 2 रखने वाले लोग मोहब्बत में बहुत जल्द दिल लगा लेते हैं, और जब दिल लगा लेते हैं तो पूरा एतमाद और मुकम्मल तवज्जो उस रिश्ते पर मरकूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर सामने वाले शख्स की तरफ से वही तवज्जो और खलूस ना मिले तो फिर इनका दिल बहुत जल्द टूट जाता है। ये लोग अक्सर छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने माइंड में मुख्तलिफ ख़यालात पैदा कर लेते हैं, जिससे इनके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। बाज़ औक़ात वो किसी एक जुमले या रवैये को बार बार याद करते हैं और ख़ुद ही इसका मतलब निकालने लगते हैं, जिससे उनका ज़हनी सुकून मुतासिर होता है। और यही वजह है कि नंबर 2 रखने वाले लोगों को मोहब्बत में सबसे ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। अगर वो हर बात को फ़ौरन दिल पर ले लें तो ना सिर्फ उनका अपना सुकून मुतासिर होता है बल्कि उनके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए व्यूअर ज़रूरी है कि वो अपनी हसासियत को समझें और पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें, ताकि इनका दिल बार बार ज़ख्मी होने से बच सके। अगर आपका ताल्लुक़ नंबर 2 से है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी हसासियत को कमज़ोरी नहीं बल्कि एक नेमत समझें। इसके साथ साथ ख़ुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले ये समझें कि हर इंसान का इजहार मोहब्बत एक जैसा नहीं होता। बाज़ लोग मोहब्बत करते हैं मगर उसे अल्फाज या रवैयों से ज़ाहिर नहीं कर पाते, इसलिए हर खामोशी को बेरुखी न समझें। दूसरा अहम मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि अपनी तवक्कुआत को हकीकत के मुताबिक रखें। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत अक्सर दिल टूटने की बड़ी वजह बन जाती हैं। अगर आप अपने जज्बात को पॉजिटिव रखेंगे, हर बात को फ़ौरन दिल पर नहीं लेंगे, तो आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत होंगे। नंबर 2 रखने वाले लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने जज्बात को अंदर ही अंदर जमा करने की बजाय मुनासिब अंदाज में ज़ाहिर करें। अगर कोई बात दिल को तकलीफ़ दे रही हो तो इसे मोहब्बत और नरमी से बयान करें, ताकि सामने वाला शख्स आपकी कैफियत को समझ सके। इसके साथ साथ यही अमल इनकी पॉजिटिव सोच मोहब्बत की तरफ ले जाता है। अब सवाल बहुत ज़रूरी रहता जब आप खुद को मजबूत बनाएंगे तो आपकी हसासियत सवाल ये है व्यूअर्स की मोहब्बत को समझने वाला साथी कैसा होना चाहिए और खुशगवार हो जाएंगे। एक शोले की तरह होती है, अगर इसे सही माहौल मिले तो ये देर करने वाली रहती है और रोशनी रहती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो सकती है। इन्हें तकलीफ भी देती है, लेकिन अगर वो अपनी खूबी को समझ लें और इसे मगर इसके साथ इस्तेमाल करें तो मोहब्बत के रिश्तों को ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि ये चीजें मौजूद हों तो एरीज की मोहब्बत वक्ती नहीं बल्कि जिंदगी भर साथ देने वाली साबित हो सकती है। या 29 को पैदा हुई है तो एरीज मौजूद है तो इसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करें और इसके जज्बात की कदर करें होते हैं, उसे ये एहसास दिलाएं कि वो इतनी गहराई से महसूस करते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई नंबर 2 रखने वाला शख्स मौजूद है तो इसलिए उसे वहां लगाएं जहां इसकी कदर की जाए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एरीज किन रिश्तों के साथ सबसे ज्यादा कामयाब रहते हैं, किन लोगों के साथ इनकी मोहब्बत सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, तो कमेंट में हमें चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। बताइए कि आइंदा आप किस नंबर के हवाले से किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔